सो गाइज, आज हम दोबारा वापस आ चुके हैं डाइंग लाइट 2 में। और आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ दोबारा वोल्ट्स के पास पिटने के लिए, लेकिन अब की बार मेरे पास हथियार है, तो देखते हैं कौन पिटता है। फाइनली मैं पहुंचा वोल्ट्स की कार फैक्ट्री में और वहाँ पर मैंने उसके भाड़े के टट्टुओं को पेला, बहुत बुरी तरह पेला। एक की छाती में तो भाला गाड़ दिया। फिर उसके भाड़े के टट्टुओं को पीटने के बाद मैं गया वोल्ट्स के पास और मैंने उसे धक्का देके नीचे गिरा दिया। लेकिन सच बताऊँ तो वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। शिट, भाई भागो, अब तो गया तू, अब नहीं होने का कुछ भी। फक, पासा उल्टा पड़ गया और वोल्ट्स मेरी छाती पे चढ़ गया। फिर उसके बाद पता नहीं वोल्ट्स ने मेरा फ्रेंडशिप बैंड देखा, उसे ऐसा उसमें क्या दिखा मुझे भी नहीं पता। फिर हमारे बीच में काफ़ी देर तक लड़ाई हुई और फिर उसके बाद वोल्ट्स ने मुझे मारना चाहा, लेकिन तभी मेरी एक प्यारी सी दोस्त जिसका नाम था लेवान, उसने वोल्ट्स के कान में एक तीर दिया और मैं बार बार बच गया। फिर उसके बाद हम वहाँ से फटाफट से निकले क्योंकि लड़ना तो हमारे बस की नहीं था, इतना पता लग गया था। अब वोल्ट्स हमारे पीछे आ रहा था तो इसलिए फटाफट से मैंने गेट को लॉक किया और वहाँ से भागना शुरू किया। रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था, लेकिन फाइनली वोल्ट से हमारा पीछा छूट गया। फिर उसके बाद मैं गया मेन सिटी में और वहाँ पर मैंने अपने सेफ हाउस को अनलॉक किया ताकि रात को मैं यहाँ पर सो सकूँ। फिर मुझे मिले पीस कीपर जो कि इस सिटी की रखवाली करते हैं। वो कुछ बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी सामने से रेनेगेड्स आ गए जो कि दूसरा ग्रुप है और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती रहती है। फिर मैंने पीस कीपर्स की मदद करी और रेनेगेड्स को 2 हिस्सों में काट दिया। अरे इसके क्या हो गया। उनके बॉस को काफ़ी देर तक पेलने के बाद फाइनली एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन हमारा हुआ। सारी लड़ाई इस सबस्टेशन की थी क्योंकि यहाँ से बिजली की सप्लाई मिलती। फिर फाइनली मैं गया फ्रैंक के पास जो कि हमारी तरह ही एक नाइट रनर है। नाइट रनर वो होते हैं जो रात को भागते हैं। फिर हमारे अड्डे पे भी रेनेगेड्स ने हमला कर दिया था और ये बात मुझे इस आंटी ने बताई। आंटी कहाँ जा रही हो। फिर फाइनली मैं उनसे भी लड़ा और उनको भी ख़त्म किया। ये मानते नहीं है यार। फिर मैंने थोड़ा बहुत मज़ा लिया। फिर उसके बाद मैं मिला रोई से जो कि पीस कीपर का लेफ्टिनेंट था। अब वहाँ पर उन्होंने भी रेनेगेड्स को खोपचे में ले रखा था। बेचारे रेनेगेड्स जहाँ भी जाते हैं पिटते हुए मिलते हैं। खैर छोड़ो। फिर रोई ने मुझे कुछ बताया जो कि मुझे भी समझ नहीं आया। फिर फाइनली मुझे मिली लावान जो कि मुझे वॉल्ट्स के बारे में बता रही थी, लेकिन मुझे पता है मेरे साथ उसका कैसा रिश्ता है, तो इसलिए मैंने अपने कान बंद कर लिए। फिर दोबारा मुझे मिले रेनेगेड्स और पता नहीं क्या बात कर रहे थे, लेकिन इनका तो एक ही काम है पिटने का, तो इसलिए मैंने इन्हें दोबारा पीटा। लेकिन अब की बार ये काफ़ी सारे थे तो इसलिए मुझ पर थोड़े भारी पड़ रहे थे, लेकिन हाँ थोड़े से, ज़्यादा नहीं, तो इसलिए मैंने सबको पेल दिया। मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर हूँ। फिर फाइनली उन्होंने सर्वाइवर्स को बंदी बना रखा था और मैंने उन सर्वाइवर्स को बाहर निकाला। तभी मैं गया पीस कीपर की टेरिटरी में और वहाँ पर एटर जिसे हमारे साथ साथ वॉल्ट्स ने पीटा था वो स्ट्रेचर पे जा रहा था। पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। फिर मुझे बुलाया पीस कीपर्स के जनरल ने जो था जैक मैट, और वो मुझे शहर पे कब्जा करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पार्कोर करने आया हूँ। फिर मैं गया एक चर्च के अंदर और उस चर्च से बाहर निकला। ये कोई इंसान तो नहीं होगा 100%। अरे बाप रे भाई, ये क्या चीज़ है। ओ भाई भागो, ओ भाई भागो। एक लीटो नाम का ज़ोंबी जो कि था एक डेमोलिशर। अब मुझे इसे मारना था वरना ये मुझे आगे जाने नहीं दे रहा था और मेरे ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा था, आई मीन चट्टाने। फिर लीटो और मेरी घमासान लड़ाई के बाद फाइनली मैंने लीटो को मार दिया। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा काम था। फिर मैं गया एक इंजीनियर के पास मुझे जिससे मदद चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर के अंदर घुसा वैसे ही उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इसे नहीं पता था कि मैं इसका दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। फिर उसके बाद मैंने इसे सारी बात बताई कि मैं किस लिए आया हूँ उसके पास, और फिर इसने मुझे ये बताया कि इसने ही लीटो को मेरे ऊपर छोड़ा था। कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पर। फिर फाइनली मुझे पता लगा ये तो एक प्रोग्रामर है और इसे मुझे एक सामान लाना पड़ेगा। तभी मुझे ये दोनों दोबारा मिले और पता नहीं किस चीज़ के सदमे में थे ये।
इन्हें मैंने इनके हालात पे ही छोड़ दिया। फिर मुझे फ्रैंक मिला जो कि पी के पूरा का पूरा फुल हो चुका था और अब इसे होश नहीं था कि ये कहाँ पर है। फ्रैंक ने मुझे बताया कि वीएनसी टावर नाम की एक बिल्डिंग है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लेस है क्योंकि वहाँ पर हर तरीके का ज़ोंबी रहता है। फिर मैंने रोई से बात करी जो कि लेफ्टिनेंट है पीस कीपर का। रोई से बात करने के बाद मैंने उसे सारा प्लान बताया और अब हम वीएनसी टावर के अंदर जाने वाले थे। तो फाइनली मैंने एंट्री मारी वीएनसी टावर के अंदर और सच बताऊँ तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और अंधेरे के साथ साथ काफ़ी सारे ज़ोंबीज भी, और वहाँ पर थे वोलेटाइल्स जो कि इस गेम के सबसे ज़्यादा खतरनाक ज़ोंबी है। अब मुझे उनसे बच के कैसे तैसे आगे निकलना था। अगर उन्होंने मुझे एक बार देख लिया तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सावधानी से और दीवारों का कवर लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक टेबल के नीचे छुप गया, लेकिन मेरे सामने ही एक वोलेटाइल आ गया था, तो इसलिए मैं टेबल के नीचे ही छुपा रहा। अगर मैं हल्का सा भी टेबल से बाहर निकला तो मेरा गेम यही ख़त्म है। वो वोलेटाइल इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैं बचते बचाते दीवार के पीछे पहुंच गया। अभी तो मैं सेफ था। मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से भागा जाए क्योंकि ऐसे तो हमारा काम नहीं बननेगा। फिर मैं छुपते छुपाते आगे बढ़ता गया और मैंने अपनी टॉर्च को ऑफ ही रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टॉर्च की रिफ्लेक्शन से ये मुझे देख ले। लेकिन तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक वोलेटाइल ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इसका मतलब उन्होंने मुझे देख लिया है। अब मुझे यहाँ से फटाफट से भागना पड़ेगा। अरे बाप रे, बार बार बच गया। शिट शिट शिट, जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे बाप रे, मारने लगे। गाइस गाइस, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओह, बार बार बच गए। वोलेटाइल से पीछा छुड़ाने के बाद मुझे मिला एक पीस कीपर का आदमी जिसका नाम था लियोन। कहीं ये रेजिडेंट ईवल वाला लियोन तो नहीं? बेचारे की यहाँ क्या हालत हो गई है। रेजिडेंट ईवल में तो बड़ा शेर बना फिरता था। बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन को एक्टिव करने के बाद मैं दोबारा मिला रोई से। फिर हम गए टॉप फ्लोर पे और लिफ्ट में हम काफ़ी सारे बंदे थे। सब मज़े से गाना गा रहे थे और खेल कूद रहे थे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अचानक से लाइट भाग गई और बिल्डिंग का इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो गया। तभी अचानक से सब लोग पैनिक करने लगे, लेकिन ये बात पैनिक की नहीं, भूपेंद्र जोगी की थी। तो इसलिए हमने लिफ्ट को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की। जैसे ही हमने लिफ्ट को खोला, जहाँ पर मुझे कुछ बढ़िया फील नहीं हो रहा था, तभी वहाँ से एक बॉम्बर नाम का ज़ॉम्बी आया और हमारे आदमी को अपने साथ उड़ा ले गया। ओह शिट। तभी मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मैं लिफ्ट के अंदर ही पड़ा हुआ था और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था। चलो शुक्र है कोई ज़ॉम्बी लिफ्ट के अंदर तो नहीं आया। लिफ्ट के बाहर आके मैंने देखा कि हमारी पूरी टीम मर चुकी है। अब बस मैं ही अकेला बचा हूँ और मुझे यहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा इन ज़ॉम्बीज़ के होड़ में। ओह शिट, ये तो बहुत सारे आ गए गाइस। सारे ज़ॉम्बीज़ मेरी तरफ आ रहे थे, भागने वाले भी, फटने वाले भी, और न जाने कैसे कैसे ज़ॉम्बीज़, थूकने वाले भी, हर तरीके के ज़ॉम्बीज़ मेरा पीछा कर रहे थे। लेकिन मैंने अपनी दो मुही तलवार से उन सब का काम तमाम कर दिया। आखिरकार इसलिए तो अब तक जिंदा हूँ मैं। फिर मुझे मिला रोई जिसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी और अपनी जो आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने मुझे एक चाबी दी, पता नहीं वो चाबी कैसी थी, लेकिन मैंने उससे वो चाबी ले ली और उसे थोड़ी सिंपैथी देके अलविदा कह दिया। फाइनली अब रोई भी मर चुका था और मैं अब इस बिल्डिंग में लिटरली अकेला था। अब बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना था, तो इसलिए मैं फटाफट से बिल्डिंग के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा और आगे बढ़ता रहा। लेकिन अचानक से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़ गए। मुझे पता था कि उनसे मैं लड़ तो नहीं सकता, इसलिए भागना ही सबसे सही उपाय है। तो फाइनली मैं बिल्डिंग के एक छोर से दूसरे छोर पर गया अपने ग्रैपलिंग हुक की मदद से। इस वक्त मैं लिटरली स्पाइडरमैन बन चुका था। फिर मैं गया बिल्डिंग के टॉप पे और वहाँ पर मैंने रेडियो को एक्टिवेट किया और उस रेडियो का कंट्रोल पूरा का पूरा फ्रैंक के हाथों में दे दिया। फ्रैंक ने पता है क्या बजाया? फ्रैंक ने लोगों को एक बड़ी अजीब सी चीज सुनाई। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। रास्ते में मेरी दोबारा मुलाकात हुई रेनेगेड से। पता नहीं यार, ये हर जगह आ जाते हैं और पिटते ही है, और कुछ काम नहीं इनका, आ जाएंगे और पिट जाएंगे बस। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे रेनेगेड्स मिल चुके थे, तो यहाँ पर भी इनके साथ वही हुआ जो पहले भी होता आया है। अब की बार इनको मैंने बहुत बुरी तरह मारा, बहुत बुरी तरह।
रेनेगेड्स को मारने के बाद मैं बेहोश हो चुका था और तभी मुझे मिला फ्रैंक। फ्रैंक ने मुझे होश में लाया और फाइनली मुझे एक खुशखबरी सुनाई, और वो खुशखबरी ये थी कि फ्रैंक का नशा उतर चुका है। फिर मैं अपने घर की तरफ गया और वहाँ पर मुझे मिला एक वोलेटाइल। पता नहीं ये मेरे घर की तरफ क्या कर रहा था। ओ भाई, पर मेरे घर में यूवी लाइट्स थी, इसलिए वो मेरे घर में नहीं आ सकता था। फ्रैंक ने मुझे ये भी बताया था कि हाकन अभी जिंदा है और वो मुझे चर्च में मिलेगा, तो इसलिए मैं गया हाकन को ढूंढने, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं उससे मिला था तो उसकी छाती पे तीर लग चुका था और मैं भी उसे छोड़ के भाग गया था। तो फाइनली मैंने सोचा अब क्यों ना उससे थोड़ा मिल लिया जाए, और जैसे ही हाकन मुझे मिला तो वो थोड़े गुस्से में था, शायद इसलिए कि मैंने उसकी छाती पे तीर लगा हुआ छोड़ दिया और उसकी मदद भी नहीं की। फिर फाइनली हाकन मेरे पास आया और बोल रहा था, कुछ बोल रहा था, जो भी बोल रहा था बोलने दो उसे जो बोल रहा है। तभी हाकन मेरे से कुछ मांगने लगा, एक चाबी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। शायद यही वो चाबी है जिसके लिए वोल्ट्स मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन कोई नहीं। हाकन ने दोबारा उन रेनेगेड्स को पिटने के लिए भेज दिया। ये भाड़े के टट्टू आते रहते हैं और पिटते रहते हैं। फिर मैंने उन रेनेगेड्स को बहुत बुरी तरह मारा, कुछ को जला दिया, कुछ का सर काट दिया और कुछ को रेनेगेड्स को पीटने के बाद दोबारा मुझे मिला हैकन, और अब वो मुझसे दोबारा की मांग रहा था। हैकन की बुरी तरह फट चुकी थी, क्योंकि जैसे मैंने उन रेनेगेड्स को बहुत बुरी तरह पीटा था, ऐसे ही हैकन मेरे से पिटना नहीं चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे से फिर भी लड़ने आ गया, और मैंने हैकन को इतनी बुरी तरह मारा, इतनी बुरी तरह मारा, मैंने उसके हाथ पैर सर सब कुछ काट दिया, और बस बचा था तो उसका शरीर। देखो गाइज कितनी बुरी हालत हो चुकी है, अब तो इसे भगवान भी जिंदा नहीं कर सकते। चलो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अरे गाइस, हैकन, ये वही हैकन था ना जिसके अभी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लगता है भगवान ने दिल पे ले ली मेरी बात। भगवान ने इसे दोबारा जिंदा कर दिया था, और इसका मतलब अब मुझे इसे दोबारा मारना था, और अब की बार तो मैंने उसका शरीर भी अलग कर दिया। फाइनली हैकन को मारने के बाद मेरे पास लवान आई, और लवान भी हैकन को मारना चाहती थी, लेकिन उसका काम मैंने कर दिया, तो इसलिए लवान खुश थी। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और नहीं करोगे तो भी क्या ही होगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।